सोचो एक पल के लिए, अगर आपको आज रात सिर्फ एक काम करने से इतनी दौलत मिल जाए जो आपकी सारी जिंदगी बदल दे, तो क्या आप वो काम करोगे? बस एक काम। लेकिन क्या होगा अगर वो एक काम आपकी रूह को बर्बाद कर दे? ये कहानी है जरीना की, एक ऐसी औरत की जिसने अपनी जिंदगी में सब कुछ पाया और फिर अपने ही हाथों से सब कुछ खो दिया। आज से कुछ साल पहले जरीना एक छोटे से कस्बे में रहती थी, जहां लोग एक दूसरे को जानते थे, एक दूसरे की मदद करते थे और जिंदगी पुरसुकून थी। लेकिन जरीना के दिल में एक आग थी, ज्यादा पाने की, और ज्यादा, और ज्यादा। वो आग उसे चैन नहीं लेने देती थी और इसी आग ने उसे उस रास्ते पर ढकेल दिया जहां से वापसी मुमकिन नहीं होती। तो सुनिए पूरी कहानी आखिर तक, क्योंकि इस कहानी में जरीना का नहीं बल्कि शायद हमारा भी अक्स है। जरीना की उम्र जब 30 साल थी तब वे अपने शौहर इमरान के साथ एक सीधी साधी जिंदगी गुजार रही थी। इमरान एक कारपेंटर था, मेहनतकश, सीधा इंसान जो रोज सुबह उठता था और शाम को घर आता था, हलाल रोजी लाता था और घर में सुकून था। उनके 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। जरीना के लिए ये सब काफी होना चाहिए था, लेकिन वो हमेशा अपने अंदर एक खलापन महसूस करती थी। मोहल्ले की दूसरी औरतों के घर ज्यादा बड़े थे, उनके कपड़े ज्यादा अच्छे थे, उनकी जेवर ज्यादा चमकदार थे। जरीना उन्हें देखती थी और उसके दिल में कुछ खटकता था, एक कसक जो चैन नहीं होती थी। वो इमरान से कहती, इतनी मेहनत करते हो फिर भी हम वहां के वहां हैं। इमरान मुस्कुराता और कहता, जरीना जितना है वो काफी है, इज्जत के साथ है। लेकिन जरीना के लिए इज्जत से ज्यादा रैशो रिवाज जरूरी था और यही सोच उसकी तबाही की पहली ईंट थी। फिर एक दिन जरीना की मुलाकात नरगिस से हुई। नरगिस शहर से आई थी, मॉडर्न थी, गहना पहन के चलती थी और बात करने का अंदाज ऐसा था जैसे दुनिया उसे मानती हो। उसने जरीना को बताया कि वो एक बिजनेस में काम करती है, ऑनलाइन पैसे भेजना, दूसरों का माल थोड़ी कमीशन पे बेचना और ज्यादा कमाना। जरीना ने पूछा, ये सब लीगल है? नरगिस ने हंस के कहा, जरीना, जो लोग ज्यादा सवाल करते हैं वो गरीब रहते हैं। वो जवाब जरीना के जहन में घुस गया। उसने सोचा, शायद मेरी सोच ही महदूद है, शायद मैं ज्यादा डर डर के सोचती हूँ। और वो दिन जरीना की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। एक ऐसी मोड़ पर वो आ गई थी जहां 2 रास्ते थे और उसने वो रास्ता चुना जो चमकदार था लेकिन कंडीलों से भरा हुआ था। नरगिस ने जरीना को एक इन्वेस्टमेंट स्कीम से मिलवाया। कहानी ये थी कि तुम थोड़ा पैसा लगाओ, दूसरों को इस स्कीम में लाओ और तुम्हारा पैसा डबल हो जाता है। जरीना के लिए पहले ये सब अजीब लगा, लेकिन जब उसने देखा कि नरगिस को 1 हफ्ते में पैसा वापस आया और नरगिस ने वो पैसे जरीना के सामने गिने तो उसकी आंखें चमक उठी। लालच की वो पहली झिलमिल, वो एक दर्दनाक पल होता है इंसान की जिंदगी में जब वो सोचना बंद कर देता है और सिर्फ देखना शुरू कर देता है। जरीना ने इमरान से छुपा के अपनी सेविंग्स निकाली। घर में जो थोड़े जीवरात का पैसा था जो इमरान ने मेहनत से जमा किया था वो भी उसने निकाल लिया। और फिर पहली बार पैसे लगाने के बाद उसे वाकई में रिटर्न मिला। ये स्कीम का असली जादू था, पहले देते हैं ताकि तुम भाग ना सको। उस रिटर्न ने जरीना को और अंधा कर दिया। उसने इमरान को बताया, मैं बिजनेस कर रही हूं। इमरान ने पूछा, कौन सा बिजनेस? तो उसने बात घुमा दी। घरों में जब रिश्ते में झूठ आना शुरू हो जाता है तो वो रिश्ता सीप की तरह अंदर से गलना शुरू हो जाता है। बाहर से सही लगता है, अंदर से खोखला हो जाता है। इमरान को कुछ महसूस हुआ, लेकिन उसने सोचा कि शायद जरीना कुछ अच्छा कर रही होगी। उसने और सवाल नहीं किया और जरीना ने और झूठ बोला। फिर उसने अपनी बहन फरहत को भी इस स्कीम में डाल दिया। फरहत को उसने समझाया, ये मौका बार बार नहीं आता, पैसा लगाओ और देखो क्या होता है। फरहत ने अपने शौहर के बिना पूछे पैसे लाए, फिर मोहल्ले की एक और औरत, फिर एक दूसरी। जरीना एक एक करके सबको इस भंवर में खींच रही थी और वो खुद भी इसमें ज्यादा से ज्यादा डूबती जा रही थी। तीसरे महीने में नरगिस ने कहा कि इस बार थोड़ा ज्यादा इन्वेस्ट करो, बड़ा रिटर्न मिलेगा। जरीना ने सोचने की जगह सिर्फ उम्मीद देखी। उसने अपना जेवर गड़बी किया। इमरान को आज तक पता नहीं था। मकान की जो छोटी सी रजिस्ट्री थी वो भी जरीना ने एक काम में लगा दी जिसका इमरान को अंदाजा नहीं था। एक ऐसी औरत जो कभी घर की चाबियां भी ज्यादा देर बाहर नहीं रखती थी, वो अब घरों के कागजात छुपा रही थी। लालच इंसान को कितना बदल देता है। ये जरीना की कहानी सुनता हुआ तुम्हें अंदर से एक कराहट महसूस होगी, क्योंकि ये सिर्फ जरीना की कहानी नहीं, हजारों घरों में ऐसी जरीनाएं हैं। चौथा महीना आया और नरगिस का फोन बंद हो गया।
जरीना ने घबरा के उसके घर गई। घर बंद था, नरगिस का कोई निशान नहीं था, स्कीम का कोई ऑफिस नहीं था, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं थी, कोई कागज नहीं था, सब कुछ हवाई था। जरीना वहां 1 घंटे खड़ी रही, इस उम्मीद में कि शायद नरगिस अभी आए, शायद कोई गलती हो, शायद ये सपना हो। लेकिन ये सपना नहीं था, ये उसकी अपनी जिंदगी थी और ये उसकी अपनी गलती थी। वो घर आई और पहली बार इमरान के सामने रोई। नहीं, वो रोना नहीं था, वो पिलाना था। वो सब कुछ जो अंदर जमा था, झूठ, फ्रॉड, खौफ, शर्म, सब एक साथ फूट गया। इमरान को सब पता चला। सेविंग्स गई, जेवर गया, मकान की एक जॉइंट प्रॉपर्टी मॉर्गेज पे थी और फरहत का पैसा भी गया। इमरान एक कारपेंटर था, मेहनत कश था, लेकिन टूट गया। ये मालियाती नुकसान से ज्यादा जहनी टूटा था। उसने पूछा सिर्फ एक बार, जरीना, तुमने मुझ पर भरोसा करना कब छोड़ा? और जरीना के पास जवाब नहीं था, सिर्फ आंसू थे। इमरान ने जरीना को छोड़ा नहीं। वो मर्द नहीं था जो मुश्किल में साथ छोड़े, लेकिन कुछ टूट गया था जो जुड़ने में सालों लगते हैं। फरहत ने जरीना से बात करना बंद कर दिया। मोहल्ले में लोगों को पता चला, क्योंकि उन्होंने भी पैसा लगाया था। जरीना का घर से निकलना मुश्किल हो गया। जब आप दूसरों का नुकसान करवा देते हो तो दुनिया आपको उस नजर से देखती है जो नजर बहुत भारी होती है। अगले कुछ महीने जरीना के लिए एक अजाब थे। वो सुबह उठती, खुद से नफरत करती, बच्चों को देखती और सोचती कि मैंने इन्हें क्या दिया, शुक्रिया या शर्मिंदगी। वो रात को सोती नहीं थी, वो खाना भूली जाती थी। इमरान काम पे जाता था और ज्यादा देर बाहर रहता था। घर का माहौल बुझा बुझा था। जरीना ने एक बार सोचा कि काश मैंने कभी नरगिस से ना मिली होती। फिर सोचा, नहीं, नरगिस ने मुझे धोखा दिया, लेकिन मैंने खुद को भी तो धोखा दिया। मैंने अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली थी क्योंकि मैं देखना नहीं चाहती थी। लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। ये एहसास, अपनी गलती को सच्ची तरह कबूल करना, ये जरीना की असली शुरुआत थी। इस कबूलियत में एक दर्द था, लेकिन एक साफ दिली भी थी। जरीना ने उसके बाद एक काम किया जो बहुत मुश्किल था। वो फरहत के घर गई, दरवाजा खटखटाया, और जब फरहत ने दरवाजा खोला तो जरीना ने सिर्फ इतना कहा, मुझे माफ कर दो। फरहत की आंखों में गुस्सा था, दर्द था, लेकिन वो भी इंसान थी। उसने जरीना को अंदर आने दिया। 2 घंटे रोए दोनों। रोना था इसलिए कि दोनों का नुकसान हुआ था, माल का भी, रिश्ते का भी। लेकिन वो आंसू रिश्ते की पहली धुलाई थी। मोहल्ले में कुछ लोगों ने जरीना को माफ नहीं किया, और ये भी सच था क्योंकि नुकसान सच्चा था। लेकिन जरीना ने घुटने नहीं टेके। उसने एक छोटा सा काम शुरू किया, सिलाई। जो जेवर बच गए थे, थोड़ी थी, उससे थोड़ी कैपिटल ली और घर में ही कपड़े सीना शुरू कर दिए। उस छोटी सी सिलाई की दुकान जो सिर्फ घर के एक कमरे में थी, में जरीना ने वो सीखा जो नरगिस की स्कीम से कभी नहीं मिलता, मेहनत की इज्जत। पहले महीने में बहुत कम कमाया, दूसरे महीने थोड़ा ज्यादा, लेकिन हर पैसा उसका अपना था, हलाल था, साफ था, सीधा था। इमरान ने एक दिन देखा कि जरीना रात के 2 बजे सिलाई कर रही है। वो खामोशी से उसके पास आया, एक चाय बना के रखी और वापस सो गया। वो एक छोटा सा पल था, लेकिन जरीना के लिए वो पल एक परवाना था। एक साइन के रिश्ते में अभी भी कुछ बचा हुआ है, सिर्फ जहर नहीं, सब कुछ। ये टूट कर बनने का सिलसिला था, आहिस्ता, दर्दनाक, लेकिन सच्चा। आज 2 साल बाद जरीना की सिलाई की दुकान मोहल्ले में मशहूर है। उसने 2 और औरतों को काम दिया है। फरहत अब उससे ज्यादा बात करने लगी है। रिश्ता पूरी तरह ठीक नहीं हुआ, लेकिन टरना शुरू हो गया है। इमरान और जरीना के दरमियान जो खामोशी थी, वो अब सिर्फ खामोशी नहीं, वो एक समझौता है कि अब हम सच में चलेंगे। बच्चों ने देखा कि उनकी अम्मी ने गिर के उठना सीखा। ये सबक कोई स्कूल नहीं देता। जरीना ने एक दिन अपनी बेटी सना को गले लगाया और कहा, बेटा, जिंदगी में जो ज्यादा की भूख होती है वो कभी बुझी नहीं होती, लेकिन जो कद्र होती है, जो हमारे पास है, वही दिल को सुकून देती है। सना उस वक्त छोटी थी, शायद समझी नहीं, लेकिन जरीना जानती थी कि ये अल्फाज एक दिन काम आएंगे। लालच की कहानी ये नहीं कि पैसा बुरा है या कोशिश मत करो। लालच की कहानी ये है कि जब हम अपनी खुशियों का टुकड़ा दूसरों के हाथों में ढूंढने लगते हैं, जब हम वो रास्ते चुनते हैं जो चमक देते हैं लेकिन सच्चाई से खाली होते हैं,
जब हम उन लोगों को तकलीफ देते हैं जो हमसे प्यार करते हैं, सिर्फ इसलिए कि हम एक और मंजिल भी हासिल कर लें, तो हम खो देते हैं वो जो ज्यादा कीमती था। जरीना ने खो दिया था, लेकिन वो उठना भी जानती थी, और यही उसकी असली कहानी है। गिरना नहीं, उठना, अपनी गलती को मानना, छोटी शुरुआत करना, रिश्तों को वक्त देना, मेहनत को इज्जत देना। ये लालच का इलाज नहीं, ये कनात का रास्ता है। और ये रास्ता मुश्किल है, लेकिन इस रास्ते पर जो सुकून मिलता है वो उस तमाम दौलत से ज्यादा कीमती है जो जरीना कभी चाहती थी। तो अगले बार जब दिल में वो आवाज उठे, ज्यादा चाहिए और ज्यादा, बस थोड़ा और, तो उस वक्त जरीना को याद कर लेना और ये पूछ लेना खुद से, क्या मैं जो खो दूंगा वो पाने लायक है? क्योंकि जिंदगी में कुछ चीजें एक बार खोती हैं, फिर वापस नहीं आते। रिश्ते, इज्जत, अपना आप। ख्याल रखना अपना। अल्लाह हाफिज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो आप तक पहुंच जाए। कमेंट में लालच बुरी बला है जरूर लिखें।